खा के चेक करके बताओ। मजेदार। और ये भी कह दो कि मामू ने जबरदस्ती नहीं कहा। झूठ बोल रहे हैं, मैंने जबरदस्ती कहा है। जलवा है हमारा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल डूइंग गुड। तो भाई ये वलीमे वाली रात है और सारा डाटा जो मैंने ट्रांसफर किया था कंप्यूटर में वो हो गया था करप्ट, यानी कि डिलीट हो गया था। तो भाई ये वही रिकवर हो रहा है। और भाई ये 3 दिन के व्लॉग्स की क्लिप्स हैं जो हमसे डिलीट हो गई हैं गलती से। तो ये भी मेरे भांजे हैं, इनको मैं ड्रॉप करने आया था क्योंकि ये आए थे शादी में भावलपुर से। तो अब इनको वापसी के लिए बस में बिठाना है यहाँ से। तो इनको बस में बिठा के मैं वापस आ रहा था अपने घर और बच्चों के लिए लेके आया था पापड़ और चने जो कि उनको बहुत पसंद है। ओए 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 ओए, बहुत खराब रास्ता है यार, मिट्टी हो जाता है बंदा। ये तो खड्डे इतने ऊपर से रास्ता माशाल्लाह है। मोटरसाइकिल भी हमारी कल से जलील कर रही है। कल से नहीं, खैर जब से आया हूँ मैं, पता नहीं किस चीज़ के बदले ले रही है, नाराज है शायद। रीच द होम। खोलो दरवाज़ा खोलो। तो घर पहुंचने के बाद बच्चों को बिठा के उनको खिलाया और उनसे जबरदस्ती अच्छा रिव्यू लिया। नहीं वैसे दिल से बोला उन्होंने। इनको पापड़ और चने खिलाने के बाद उसके बाद मैं सो गया और उठा डायरेक्ट रात को, क्योंकि भाई आज हमने जाना वापस लाहौर और पैकिंग वगैरह सारी हमने कर ली है। कंप्यूटर साथ लेके जाना है, वो भी पैक कर लिया है, कपड़े वगैरह रख लिए हैं, बैग यानी कि सामान हमारा ऑल टू ऑल रेडी है। बस अब भाई को उठाना है, उस भाई को बोलना है कि भाई हमें छोड़ाओ बस स्टैंड तक ताकि हम जा सके। तो भाई टिकट तो हमारी रात की थी तकरीबन 3 बजे की, और 3 बजे हमने भाई की नींद हराम की। तो उसके लिए भैया सॉरी। ऐसे ज्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से 5 मिनट का सफर है बस स्टैंड तक का, तो जल्दी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो पहुंचे तो पूरे टाइम पर थे और बस आ चुकी थी और हमारी सीट का नंबर 20। और भाई बहुत कोशिश की सोने की लेकिन नींद आ ही नहीं रही है। बस में शोर इतना कर रहे थे लोग और ऊपर से बार बार मोटरवे पे इनको रोका जा रहा था, आई डोंट नो व्हाई। तो भाई बस स्टॉप पहुंचने के बाद हमें लेने आया था हमारा कजन, जो कि पूरी शादी में हमारे सिर रहा है भाई। इसका नाम हम आपको बता देते हैं, वैसे तो सैफुल्ला शाह है, अदरवाइज हम इनको सनी भाई बुलाते हैं। तो भाई साहब की अमानत जो कि एक लैपटॉप थी जो मैं साथ लेके आया था इनको देने के लिए। तो भाई बोला कि भाई साथ चल घर पे, तेरी थोड़ी सी मेहमान नवाजी करते हैं और साथ अपने भतीजे से भी मिल लियो। तो भाई इमोशनली ब्लैकमेल करके भाई ने घर जाने के लिए राजी कर लिया। और घर पहुंचने के बाद हमारा वेलकम किया हमारे प्यारे से भतीजे ने। तो यहाँ पर भाई मैंने दोनों लैपटॉप सेट करके दे रहा था भाई को, ताकि बाद में मेरे जाने के बाद कोई इशू ना बने। इसके बाद हमारे क्यूट से भतीजे ने भाई हमें नाश्ता भी करवाया। तो नाश्ता कर लिया था भाई, अब टाइम था जाने का, क्योंकि भाई काफी टाइम हो गया था वैसे तो हमने अपने भतीजे को बाय बाय किया और बदले में हमारे भतीजे ने हमें धूम मूवी वाले स्टंट भी करके दिखाए भाई। तो भाई इन ड्राइव से मैंने बाइक बुक की और चल दिया भाई वापसी अपनी शॉप की तरफ, जो कि यहाँ से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर है। तो भाई ये बाइक वाले भाई भी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही यानी कि काइंड पर्सन थे। खैर 40-45 किलोमीटर भाई मुंह से निकलना आसान है, और बाइक जब चल रही हो सिर्फ 50 की स्पीड पे और आपके पास सामान हो तो भाई सफर करना आसान नहीं होता। और मेरी तो रास्ते में पूरी तरह से बैंड बज गई थी। तो रास्ते में भाई की बाइक का पेट्रोल भी खत्म हो गया था, तो हमने एडवांस दे दिए कोई 200 रुपए, ताकि भाई पेट्रोल डलवा ले अपने बाइक में। ऐसे भाई पता नहीं क्यों लेकिन सस्ते में चलने को राजी हो गए थे हमारे साथ। लगता है इस फील्ड में न्यू आए शायद। खैर जितना हमारा किराया फाइनल हुआ है इंशाल्लाह उससे ज्यादा ही देंगे भाई को, क्योंकि भाई पूरी तरह से कोऑपरेटिव है भाई, और इसलिए कि हमारे साथ सामान भी था। तो भाई ने कोई उस पर एतराज नहीं किया, उसने बोला कोई मसला नहीं है भैया आप लेके चलो, कोई एक्स्ट्रा किराया नहीं लूंगा आपसे। तो बस यही काइंडनेस भाई की हमें पसंद आ गई, तो इसलिए हमने सोचा कि भाई को एक्स्ट्रा पे करेंगे। और फाइनली यही कुछ भाई 1.5 घंटे के बाद हम पहुंच गए थे शॉप पर। और शॉप से जाने और शॉप पर आने के बाद भाई एक ही काम होता है, सबसे झपियां पाना। और माशाल्लाह बाबा जी तो हमारे बहुत एक्साइटेड थे भाई हमसे मिलने के लिए। तो भाई सबसे जपियां शपियां पाली, सबसे मिल लिया, लेकिन भाई अभी भी कोई रहता था जिससे हमें मिलना था, और वो थे हमारे बच्चे। तो हम बच्चे देखने के लिए आगे भाई ऊपर। लेकिन भाई हमें यहाँ पर एक बैड न्यूज मिली। हमें पता चला कि हमारा एक बच्चा जो कि भाई कमजोरी की वजह से इस दुनिया फानी से कूच कर चुका था, यानी कि सिंपल लफ्जों में बोलूं तो भाई वो बेचारा फोत हो गया। आई डोंट नो व्हाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी हमारे पास 3 बच्चे बच गए थे यहाँ पर। वैसे छत पे आने के बाद मुझे भाई 2 चीजों का बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ। पहला तो वो कि हमारा जो एक
मानो का बच्चा फोत हो गया, उसका दुख हुआ। दूसरा ये कि मेरे कमरे का ये सब ने भाई जो भी था, जो भी सोया मुझे नहीं पता, पर जो भी हमारे कमरे में सोया उसने हमारे कमरे में का नाश मार दिया भाई। सारी चीज बिखरी हुई है, कोई केयर नहीं की, कोई सफाई नहीं की, कुछ नहीं। खैर हमें लग रही थी थोड़ी सी भूख, क्योंकि भाई 40-45 किलोमीटर सफर किया 1.5 घंटे में और थके भूख लग गई थी। फिर वैसे तो मैं चावल खाता नहीं हूँ, पर ये चावल भाई उबले हुए होते हैं जो मैंने सुना है कि मुझे चलेंगे, खैर खा सका हूँ मैं। तो चावल लेके बैठ गया था मैं भाई बाबा जी के पास, और साथ ही बाबा जी से हाल वाल लिया और चावल खाए। और भाई जो गाड़ी आती है उसमें जो गत्ते के कॉटन आते हैं वो बेच के भाई पैसे डिवाइड होते हैं सब लड़कों में। तो मेरी गैर मौजूदगी में भाई जो मेरा हिस्सा बनता था मैं सबसे वो मांग रहा था। तो मैंने पूछा कि भाई मेरा हिस्सा कहाँ है। तो भाई घर जाने से पहले भाई जो एक मेरे हिस्से की जो एक बड़ी अमाउंट बनती थी वो तो मैं ले चुका था, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में जो इन्होंने बेचता सेल किया था उसके 150-150 मजीद बन रहे। तो मैंने कहा भाई वो तो पकड़ाओ ना, चलो पहले वाले पैसे तो मैं ले गया, लेकिन जो बाद वाले पैसे हैं वो मुझे दो। तो भाई खैर ये बात एक साइड पे, और मुझे बहुत शदीद वाली नींद आ रही थी, आंखें बहुत ज्यादा दर्द कर रही थी। तो मैं आ गया था अपने रूम पर सोने के लिए, लेकिन भाई हमें सोने दिया नहीं जाएगा लगा है, क्योंकि भाई हमारे पास कॉल आ गई जुबैर भाई की। उन्होंने बोला कि भाई मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, तो कहीं से बाइक अरेंज करके आ जा, मुझे दवाई दिलवा ला। तो बस बाइक अरेंज की और पहुंच गया उसको लेने भाई। तो ये आ गया भाई हमारा मरीज जो कि बुखार में मुब्तला है, चलो लेके चलते हैं उसको दवाई दिलवाने। और दवाई लेने भाई देखो कहाँ पे आया है, देखने में तो कोई डंगरों वाला हॉस्पिटल लग रहा है, वैसे डंगरों वाला मतलब एनिमल हॉस्पिटल। यहाँ से भाई सुना है कि कोई डॉक्टर अच्छा है जो अच्छी दवाई देता है, जल्दी ठीक हो जाएगा हमारा भाई। ओए होए बुखार में देखो बेचारा के बेहाल हुआ पड़ा है, बहुत ही मासूम लग रहा है वैसे बैठा हुआ। वैसे उसकी हरकतें देख के लग तो नहीं रहा कि उसको बुखार है। तो खैर कुछ दवाइयाँ ली और भाई को बता रहे हैं कि भाई तूने ऐसे ऐसे खानी है और खानी लाजमी है। तो बस भाई को बिठाया वापस और घर छोड़ाया। उसके बाद जो हमारा काम बकाया रहता था वो किया। तो सो के भाई उठा डायरेक्ट मैं शाम को, तकरीबन 3-4 घंटे की नींद मेरी हो गई थी। तो उठने के बाद सबसे पहले मेरे जहन में आया कि भाई पहले सफाई कर ली जाए। फाइनली यही कोई 1-1.5 घंटा मेहनत करने के बाद हमने अपना पूरा कमरा सेट कर लिया था, सफाई कर ली थी अच्छे से, हर चीज जो सामान था प्रॉपर एक साइड पे लगा दिया था उसको, अगर लगे भाई कोई इंसान रहते हैं इधर। तो भाई मैं कंप्यूटर भी साथ लाया था, तो भाई उसको भी सेटअप करना था। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारी चारपाई आएगी और यहाँ पर हमारा कंप्यूटर, जो कि ठीक ही लग रहा है। बाद में कुछ मजीद चेंजेस कर लेंगे। तो शॉप पर काम तो कल से स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं बैठा था कुछ एडिटिंग वगैरह करने, और इसके बाद भाई थोड़ा सा लड़कों को तंग कर लिया, क्योंकि आज मैं तो छुट्टी पे था, आज यही शॉप क्लोज करवा रहे थे सारे। देख लो भाई रात का टाइम और हमारे बाबा जी काउंटर पे ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे जो बॉस हैं वो नमाज पढ़ने गए हुए हैं। शॉप हमारी हो रही थी क्लोज, उसके बाद खाना खाने जाना था। और खाने में आज मैंने सुना है कि मेरी फेवरेट चीज बनी है, जो कि है व्हाइट कोरमा। सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है भाई, बहुत फेवरेट है मेरी। तो दबा के खाना खाने के बाद वापस आ गया था मैं अपने रूम पर। लगाते हैं कुंडा ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। ये है हमारा कंप्यूटर सेटअप, अब करेंगे हम एडिटिंग। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट। हम अभी वही फिल्मोरा 9 यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये पीसी है फिल्मोरा 9 के कैपेबल है अभी। तो सीढ़ियाँ चढ़ गया है, अभी थोड़ा सांस चढ़ा हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।